प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट एवं प्रगति इवेंट के संयुक्त तत्वावधान में अवध शिल्पग्राम अवध विहार योजना शहीद पथ लखनऊ में चल रहे 5वें लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव की द्वितीय सांस्कृतिक संध्या में अवधी गीतों संग देशभक्ति नृत्य ने मंत्र मुग्ध किया। इसके पूर्व लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव की द्वितीय सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और एन.बी. सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर पवन पाल, हेमा खत्री, शालिनी श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वीरवर लक्ष्मण जी को समर्पित लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव की आज की संध्या का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित इस प्रस्तुति के उपरांत बाल नृत्यांगना रिद्धिमा कौशल ने हिंडोला कुंजवन डालो झूलन आई राधिका प्यारी पर भावपूर्ण अभिनय युक्त अवधी लोक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हृदय को हर्षातिरेक से भर देने वाली इस प्रस्तुति के उपरांत अकिंता वाजपेयी के नृत्य निर्देशन में नृत्य मंथन स्कूल ऑफ डांस के कलाकारों अद्विका, अयान, सार्थक, सैम, साक्षी, कासवी, अनाम, आराध्या, संचिता, आयत और पलक ने देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला जैसे अन्य गीतों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों में देशप्रेम की भावना जागृत की। देशभक्ति से परिपूर्ण इस पेशकश के पश्चात अरविंद सक्सेना के संचालन में नन्ही कोमल कोपलो अग्रिमा द्विवेदी, आशीष सिंह, मन्नत कनिका, आराध्या यादव, श्रव्या, आनंदी, आनंदत, जीविका, मिहिका, रिद्धि, उपन्या और सृष्टि ने रंग बिरंगे वस्त्रों में कैटवॉक कर दर्शकों की असंख्य तालियां बटोरी। मन को मोह लेने वाली इस प्रस्तुति के उपरांत आशी ने गरबा नृत्य की मोहक प्रस्तुति दी। इसी क्रम में अग्रिमा ने खलासी और आराध्या ने 52 गज का लहंगा पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया। इसके अलावा अवंतिका श्रीवास्तव और अग्रिम राज श्रीवास्तव ने अवधी गीतों की रससरिता प्रवाहित की। लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव में खुर्जा की पॉटरी, सहारनपुर का फर्नीचर, वुड कार्विंग, स्थानीय हैंडीक्राफ्ट के साथ घरेलू और स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद, कालीन इत्यादि के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिस पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा बच्चों और युवाओं को झूले बहुत भा रहे हैं। अवध महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? आज आप सब लोगों के सहयोग से ये 5वां अवध महोत्सव लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव शॉपिंग कार्यालय का प्रारंभ हुआ है, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। स्थान आप जहां पर खड़े हैं वही है, लेकिन दर्शक जो देखेगा उसको नहीं पता है। ये अवध विहार B2 योजना में कार्यक्रम नियर अवध शिल्पग्राम के पास ये कार्यक्रम होगा और प्रतिदिन खुलने का समय 11 बजे है और रात्रि 9:30 बजे तक चलेगा। और प्रतिदिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, जैसे कल पूरे रामपेट रिजर्व का होगी, फिर ब्रज होगा, फिर अवधी होगा, फिर बुंदेलखंड होगा, यानी जो भी कार्यक्रम होंगे वो लोक कला लोक संस्कृति से आपके जुड़े हुए हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट द्वारा लगातार 15 वर्षों से निरंतर ये कार्यक्रम चला आ रहा है और लगातार जब तक आप सबको सहयोग और ईश्वर की कृपा रहेगी तब तक चलता रहेगा। लेकिन इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये है कि पर्यावरण संरक्षण को कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। उस कार्यक्रम के लिए मैं ये सांस्कृतिक पंडाल जो बना हुआ और साथ ही साथ छोटे बड़े बच्चों के लिए जिनके अंदर अपनी प्रतिभाएं हैं, उस प्रतिभा को उजागर करने के लिए मंच है। इस मंच पर निःशुल्क प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके अंदर जो भी मतलब आप कह लीजिए हुनर है, उसको इस मंच के माध्यम से जागृत किया जाता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष के छोटे बड़े उद्यमी जो अपने छोटे बड़े सामान बनाते हैं, उनकी बिक्री का एक अच्छा माध्यम यहाँ पर है। उनके सामानों के प्रचार प्रसार का एक अच्छा माध्यम है। और खास तौर से लखनऊ वासियों के लिए एक स्वस्थ मनोरंजन, झूले से लेकर खाने पीने तक की सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। सर, इस साल खास क्या रहने वाला है? इस साल खास बताया ना कि इस बार चूंकि लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव हो रहा है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रोज संध्या में कुछ न कुछ खास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कोशिश ये की गई कि अवध क्षेत्र में हमारे जितने भी एक जिला एक उत्पाद के तहत जो भी उत्पाद है वो आपको यहाँ पर देखने के मिले। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष से भी तमाम स्टॉलें यहाँ पर लगाई गई है। अच्छा, पर्यावरण को लेकर क्या? को लेकर प्रतिदिन, जैसा कि आप जानते हैं और आप लोग तो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं इससे, पर्यावरण को लेकर प्रतिदिन 2 घंटे का जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। उसके अलावा निःशुल्क पौधे बांटे जाते हैं। कोशिश की जाती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पौधा लगाए, उसी के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाता है। प्रतिदिन सुंदरकांड का, चूंकि आप सभी को पता है, पूरे देश को क्या पूरे विश्व को पता है कि राम जी का अभिषेक जो है वो 22 जनवरी को होना है और उसके लिए सरकार की तरफ से भी चलाया जा रहा है, हमारे ट्रस्ट की तरफ से चलाया जा रहा है कि लोगों तक ये जन जन तक बात पहुंचे कि हमारे राम, उनके आदर्शों पे हमारा जीवन चले और हमारा जीवन
सुंदर और अच्छा हो, इसीलिए प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। वो 10 बजे से लेके रोज 12 साढ़े 12 बजे तक। तो जैसे बताया आप, हम तो इनविटेशन दे सकते हैं ना, आना ना आना उनकी मर्जी है। प्रयास तो हमारा होगा कि कल से, चूंकि इधर मौसम खराब था इसलिए किसी को इनविटेशन नहीं दिया, कल से प्रयास होगा कि किसी न किसी वीआईपी को, प्रशासनिक अफसर या हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं या और भी जो बड़े पदों पे या जो समाज सेवी है उनको दिया जाए। पब्लिक के लिए एंट्री फीस 40 रुपए हमेशा रहती है, इस वर्ष भी 40 रुपए रहेगी एंट्री फीस। ठीक है।